पिता कोई स्केच बनाने की चीज नहीं है, वह गढ़ने और रचने की चीज नहीं है, वह अनुभव करने की चीज है, वह बताने और सिखाने की चीज नहीं है। परंतु वह जब तक व्यक्तिगत अनुभव में ना आए हम उसकी परिभाषा समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने के लिए भले ही सुनाने और सिखाने वाले आइडिया दे सकते हैं। We all are the people, those who give the idea from the scripture, and the word of God is also the idea. So you can, through this idea, you can have the encounter with the living God. ये जो बाइबल है वह एक निर्देशक पुस्तिका है, जिसको विश्वास में लाकर अभ्यास में यदि लाया जाए तो हम उस ईश्वर से मुलाकात कर सकते हैं जिसने हम सबको अपने रहने की जगह बनाई है। We are the ये बता दिया कि पिता मुझ में रहते हैं और मैं पिता में रहता हूं और तुम उसी को देखो। आपको मालूम है जो प्रभु है ना, वो अपने आप में दोहरा पार्ट अदा करते हैं। एक और तो वह मनुष्य के पुत्र हैं और दूसरे ओर वो परमेश्वर के पुत्र हैं। मनुष्य के पुत्र इसलिए क्योंकि वह पूर्ण मानव थे। जीसस वॉज द फुल ह्यूमन बीइंग। वो परमेश्वर, ऐसा जरूर हो सकता है कि वह परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य से होकर के जन्मा, परंतु जब वो पैदा हुआ तो हमारे तुम्हारे समान इनोसेंट था। उसको पहले से सब कुछ नहीं मालूम था, परंतु जब वो 30 वर्ष की उम्र तक अपने पिता की खोज में लगे रहा, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने की मनसा से जब वो पानी में डूब करके बाहर आते हैं, उसी समय आकाश खुल जाता है और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आते हैं और आकाश से ये वाणी सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आई एम वेल प्लीज्ड विद हिम। यहां से एक मानव पुत्र का ईश्वर पुत्र में आरंभ होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 30 वर्ष तक यीशु संपूर्ण मानव होने के नाते स्वर्ग के मामले में अनभिज्ञ थे। वो कुछ भी नहीं जानता था। एक अंतर था, हम पाप में लिप्त रहते हैं और उसने पाप नहीं किया। बाकी दिखने दिखाने, खाने पीने, खेलने कूदने, हंसने रोने में बिल्कुल हमारे समान था। उसके अंदर आदम का डीएनए नहीं होने के कारण उसको गुस्सा नहीं आता था, लोभ नहीं करता था, गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था, लंद फंद नहीं करता था, बड़ा दयालु था। पर इसके बावजूद भी वह ना दुनिया ना उसके माता पिता समझते थे ये सुपरनेचुरल है, पर आइडिया जरूर था। पर जैसे ही पवित्र आत्मा यीशु के अंदर आते हैं, उस समय से एक नया सिलसिला यीशु के साथ शुरू हो जाता है।
जब आत्मा की चलाए वह जंगल में जाता है और वहाँ 40 दिन और 40 रात तक उस आत्मा की सहायता से उस प्रगटीकरण का इंतजार कर रहा है जिसको आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, और जो बातें चित्त पर नहीं चढ़ती हैं, यही बातें जो प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। यह बात सबसे पहले यीशु मसीह के जीवन के ऊपर लागू होती है क्योंकि वह पूर्ण मानव था और पवित्र आत्मा ने उस पर अनदेखी, अनसुनी, चित्त पर न चढ़ने वाली बातें प्रकट किया, इसलिए वह हमको बेहतर आइडिया दे सकता है। जैसे उसके साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, पर उसके साथ इसलिए हो गया क्योंकि उसके खून में आदम का डीएनए नहीं था, वह पाप नहीं किया था, इसलिए क्षमा की आवश्यकता नहीं थी। पर हम तो बचपन से ही आदम के डीएनए की शिकार है ना। झूठ बोले बिना, लड़े बिना, झगड़ा किए बिना काम नहीं ना बनेगा। इसका भी तो उपाय मेरे प्रभु ने किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो प्रारंभिक सेवा है और वो ये है कि हमारे नाम पर और हमारे डीएनए में, हमारी आनुवांशिकता में, हमारी पैतृक गुणों की समानता में जो अंधकार की आत्माओं के प्रभाव से जो गुण पाए जाते हैं उसको मिटा देना सबसे पहला कर्तव्य रहता है। इसलिए वे क्रूस पर कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। इस बात के लिए उन्होंने अपने लहू को, तो मसीह के लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के द्वारा हमारे डीएनए में, हमारी आनुवांशिकता में लगे पाप के कलंक को मिटाने के लिए अपने खून का बलिदान परमेश्वर के सन्मुख चढ़ा दिया। यदि आप यीशु की मृत्यु से मोहब्बत करने लगें तो हमारे डीएनए में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। देखो, अभी जो आंखों ने देखा नहीं, जो कानों ने सुना नहीं, उसका सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, अभी तैयारी चल रही है। और वो धर्मी बन गया। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह की दैहिक सेवा के अंतर्गत यही था कि ना केवल वह हमारे पापों को क्षमा करके हमारे खून से पाप की गंदगी और बदबू को निकाले, जो मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। ये पहला काम है, फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट, आवश्यक सामग्री। पर हमारे अभ्यास में बदलाव नहीं आया। पिन पॉइंट, हमारे अभ्यास में बदलाव नहीं आया। अब हमारे अभ्यास में बदलाव लाने के लिए प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अब दूसरा काम करना पड़ रहा है। 3.5 साल की सेवा के दौरान उसने हमारे कलंकों को मिटाने का उपाय कर दिया और अंतिम वाणी में ये कि ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं कहकर झुककर प्राण त्याग दिए। यह शारीरिक सेवकाई का काम समाप्त हुआ और अब प्रभु यीशु मृतक दशा को प्राप्त हो गए हैं। मरने और जी उठने के बीच में क्या था उस पर बहस नहीं करेंगे आज हम। पर यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठे और अब जी उठने के बाद प्रभु यीशु की दूसरी सेवा आरंभ होती है और वो ये है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और 7वें पद में कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, और यदि मैं न जाऊंगा तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, और यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। कहां जाऊंगा? पिता के पास। क्या करने के लिए? तुम्हारी सहायता करने के लिए सहायक भेजने वाला। कौन है वो? 15:26,
और वह सहायक आएगा और मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, और सत्य अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। वाह! Now the second ministry has started through Christ while he rose again from the dead and sitteth on the throne in the right hand side of the heavenly Father. जी, अब पिता से विनती कर रहा है और 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा इस धरती पर आ गए पिंतकुस्त के दिन में। इस बात की सेवकाई का फाउंडेशन या नींव प्रभु ने क्रूस पर वाली अंतिम वाणी नहीं, वरन महिमा की देह में रहने के समय इस संसार में अंतिम वाणी देके रखा था। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय और उसका दूसरा पद, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 एंड वर्स 2, उन दिनों के बाद जब उस दिन जब तक कि वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, प्रेरितों को आज्ञा दिया। इट्स अ कमांडमेंट, नॉट योर माई चॉइस, ये उसकी आज्ञा। और फिर उसके बाद वह उठा लिया गया, परंतु उठाए जाने के पहले उसने क्या कहा मालूम है आपको? यही थी अंतिम वाणी, महिमा की देह में। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देते रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। God gives the commandment to his own people, his own disciple. आज्ञा ये थी कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। मैंने पहले बोला था क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। इस बात के लिए तुमको ठहरे रहना है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाओ। यहाँ से मेरी एक दूसरी सेवा आरंभ होती है। यूहन्ना 14 में लिखा, मैं जाता हूँ और फिर आता हूँ, मैं मृतकों में से जी उठ करके महिमा की देह लेकर के पिता के पास जाता हूँ और वहाँ बैठ जाऊँगा। परंतु अब मैं महिमा की देह नामक स्थान को, मैं महिमा की देह के स्थान में मैं स्वयं पवित्र आत्मा बन करके फिर लौट आऊंगा, जिससे कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और वो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अंदर छुपी हुई है। इसीलिए मेरी अंतिम आज्ञा है, शरीर में अंतिम वाणी, हे पिता इन्हें क्षमा कर, उपाय पूरा कर दिया आखिरी में ले जाकर।